बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट अंडर आरसीबीडी को एग्जांपल के साथ हम सॉल्व करेंगे। अब देखें जी, हमारे पास एक एग्जांपल है टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ रो स्पेसिंग। स्पेसिंग हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया और फॉस्फेट ऑन द यील्ड ऑफ बीन्स के हम फॉस्फेट की और रो स्पेसिंग का इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास यील्ड है एट 3 डिफरेंट सॉइल टाइप्स। अब सॉइल टाइप्स भी 3 डिफरेंट किस्म की सॉइल्स आ गई हैं। अब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया स्पेसिंग के 3 लेवल्स हैं 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 135 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास फॉस्फेट सेकंड फैक्टर है, उसके हमारे पास 2 लेवल्स हैं 0 एंड 25 kg पर हेक्टेयर। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट फैक्टर के 3 लेवल, सेकंड फैक्टर के 2 लेवल। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 6 आ जाएगा। अब 3 सॉइल टाइप्स हैं तो हम तीनों सॉइल टाइप्स को ब्लॉकिंग करके हम उनको मैनेज कर लेंगे। ब्लॉक्स हम बना देंगे 3। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हो गई। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 3, और नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे वो हम सिंपल दोनों फैक्टर्स को 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले फैक्टर के लेवल सेकंड फैक्टर के लेवल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स। ये हमारा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। अब ये हमारे पास डाटा हुआ है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अब हर ब्लॉक में हमने सारे पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास स्पेसिंग का सिर्फ़ और सिर्फ 3 है और प्लांटिंग के फॉस्फेट के हम कह लें 2 लेवल्स हैं। अब हम बात करेंगे S1। अभी देखें स्पेसिंग 1 कहाँ है, स्पेसिंग 1 फॉस्फेट का लेवल 1। अब स्पेसिंग 1 पे फॉस्फेट का लेवल 2। अब स्पेसिंग 2 पे फॉस्फेट लेवल 1 अब ऐसी सारे के सारे जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है वो एक ब्लॉक में, वही पॉसिबल कम्बिनेशन रेंडोमाइज़ करके, तरतीब सेम नहीं रखी, रेंडोमाइज़ करके सेकंड ब्लॉक में वही सारे के सारे 6 के 6 जो हैं वो कम्बिनेशंस वही थर्ड ब्लॉक में। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में हम क्या करेंगे, सारे के पॉसिबल जो कम्बिनेशंस है S1 के साथ P1 S1 P2, फिर S2 P1 S2 P2, S3 P1 S3 P2। S हमारे पास सोइंग है जो 3 कम्बिनेशन है, P हमारे फास्फोरस हमारे पास 2 लेवल्स हैं, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले सिंपल एक जस्ट एक अनोवा एक आइडिया बना लेते हैं हम कि हम सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास सबसे पहला तो वैसे नॉर्मली तो हम ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले ब्लॉक आप लिखेंगे, ब्लॉक हमारे पास 3 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 1 2 हो जाएगा। उसमें फर्स्ट फैक्टर स्पेसिंग उसके 3 लेवल हैं 3 - 1 2, फॉस्फेट के 2 लेवल्स हैं 2 - 1 1 हो जाएगा। और इन दोनों का इंट्रैक्शन, इन दोनों को ही आपस में हम मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। टोटल हम कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, स्पेसिंग्स, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ़ फॉस्फेट लेवल्स, इन तीनों को मल्टीप्लाएंगे 18 - 1 = 17। एरर को फाइंड करने का तरीका, दोनों जो फैक्टर्स हैं आरसीबीडी के अंदर, फैक्टर 1 S, फैक्टर 2 फॉस्फेट, इनमें से माइनस कर देना है 1 को, और फिर ब्लॉक में से नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स -1। S के टोटल कितने हमारे पास हैं 3 फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय फॉस्फेट के 2 हैं -1, 3 2 ज़ा 6 - 1 ये हो जाएगा 5। सेकंड पे आ जाए, ब्लॉक नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं 3 ब्लॉक्स हैं, 3 - 1 ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 5 × 2 = 10। ये हमारे पास एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। देन अगर हम बात करें कैलकुलेशंस की, हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। टेबल के बाद अब यहाँ 65 कहाँ से आया, S1 P1 इन ब्लॉक 1। अब हम इसके ऊपर आ जाएंगे, S1 P1 ब्लॉक 1 65 यहाँ से आ गया। अब सेकंड पे हम S1 P2 ब्लॉक 1 ब्लॉक में से S1 P2 की वैल्यू लिख लेंगे, फिर S2 P1 की लिख लेंगे, ऐसे इनको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा।
टू वे टेबल के अंदर फिर हम इस साइड पे इसकी, अब ये हमारे पास ट्रीटमेंट्स के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। अब इन पॉसिबल कम्बिनेशंस को हमने सम ले लेना है, सारे वन इन तीनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास 178 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे 144, ये हमारे पास टोटल 6 कह लें ट्रीटमेंट सम्स आ गए, सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स का टोटल आ गए, ब्लॉक 1 का टोटल, ब्लॉक 2 का टोटल, ब्लॉक 3 का टोटल। अब इस टेबल से हम जो जो चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जितना भी टोटल आपके पास आई है ट्रीटमेंट, तमाम ट्रीटमेंट्स को आपने इंडिविजुअली स्क्वायर लेना है, फिर उनको 65 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, ऐसे सारी वैल्यूज़ का आपने इंडिविजुअली स्क्वायर लेना है, फिर उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। करेक्शन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, ग्रैंड टोटल जो हमारे पास 990 ग्रैंड टोटल है, इसका स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स 18 पे डिवाइड कर देंगे, हमारा करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद एस जो है वो नंबर ऑफ़ लेवल्स ऑफ स्पेसिंग, पी नंबर ऑफ़ लेवल्स ऑफ फॉस्फेट, बी नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स। टोटल एसएस हमारे पास आ गया। अब इस टेबल से हम ब्लॉक एसएस भी निकाल सकते हैं, ट्रीटमेंट एसएस भी और ब्लॉक एसएस भी। ब्लॉक एसएस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इनका जो टोटल है, इन तीनों को आप क्या करेंगे, इन तीनों का ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर है, मतलब इनके स्क्वायर का सम, इसके 368 के स्क्वायर उसका प्लस 324 का स्क्वायर प्लस 298 का स्क्वायर, ये तीनों का स्क्वायर उन्होंने सम कर लिया, डिवाइडेड बाय, वही रूल चलेगा जब भी आप सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हो। तीन चीज़ें आपके पास स्पेसिंग है, फॉस्फेट है और ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक का आप निकाल रहे हो, उसको आप साइड पे कर दो, बाकी आपके पास स्पेसिंग के 2 हैं और फॉस्फेट के स्पेसिंग के 3 हैं और फॉस्फेट के 2 हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको किससे डिवाइड करना है, इसको 6 पे डिवाइड कर देना है, माइनस करेक्शन फैक्टर। ऐसे जब आप ट्रीटमेंट का निकाल रहे हैं, अब आप देख लें ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 वैल्यूज़ को, जो ये ट्रीटमेंट्स की टोटल है, इन 6 की 6 वैल्यूज़ को आपने स्क्वायर लेके इनका सम कर देना है, डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है एस पी और आपका नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, इनमें ट्रीटमेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें ट्रीटमेंट के अंडर आ जाती हैं। बाकी बचता है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक। ब्लॉक कितने हमारे पास 3, तो आपने इसको 3 पे डिवाइड कर दें, आपका ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर और उसके बाद ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ गया। देन आप आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे हमने जो ट्रीटमेंट्स के टोटल हैं, ये टोटल हमारे पास 178, 144, 173, 1 इनका हमने 2 वे टेबल बना लेना है। एक साइड पे आपने फास्फेट की लेवल लिख दिए, दूसरी साइड पे आपने स्पेसिंग के लेवल। अब देखें P1 और S1, अब इस टेबल पे आ जाएं, P1 और S1 P1, इनका जो टोटल है आपने 178 वो उधर लिख देना इस जगह पे। अब मिसाल के तौर पर ये 157 कहाँ से आया, अब आप देखें ये किस में है, P2 और S2, P2 और S2, ये हमारे पास S2 P2 60 प्लस 59 प्लस 54 170, P2 एंड S2, ये है हमारे पास 62 प्लस 50 प्लस 45, ये 157 हमारे पास आ गया। हम ऐसी 6 की 6 ट्रीटमेंट्स को हमने इसमें लिख देना है। अब हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो चीज़ है फॉस्फेट सम ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉस्फेट के दोनों लेवल्स हैं, इनका जो सम है 516 और 474, इन दोनों वैल्यूज़ का आपने इंडिविजुअल स्क्वायर ले लेना है, डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है फॉस्फेट का फाइंड कर रहे हो सम ऑफ स्क्वायर, बाकी आपके पास बचा स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स। स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स भी 3 है, 3 3 ज़ा डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ये आपका फॉस्फेट का आ गया। ऐसे ही स्पेसिंग का आपने कर लेना है। स्पेसिंग में आपने क्या करना है,
कि स्पेसिंग का जब आप कर रहे हैं, ये स्पेसिंग S1 S2 S3, अब इसके टोटल देखें कितने हैं, 3 हैं, 3 लेवल्स हैं, 3 ही वैल्यूज़ होंगी टोटल्स की। इन तीनों के स्क्वायर को प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाय पी। स्पेसिंग को आपने हटा देना है, स्पेसिंग प्लस आपके पास फॉस्फेट था प्लस ब्लॉक्स थे। अब स्पेसिंग को आपने हटा दिया, बाकी क्या बचा, फॉस्फेट एंड ब्लॉक। फॉस्फेट आपके पास 2 हैं, ब्लॉक्स आपके पास 3 हैं, 2 3 6। अब आपने इनको, इन वैल्यूज़ को किस पे डिवाइड कर देना है, 6 पे डिवाइड कर देना है, माइनस करेक्शन फैक्टर। अब इसके बाद आपने इंटरेक्शन का जो है, इंटरेक्शन का सिंपल फार्मूला वही, आप ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर माइनस स्पेसिंग सम ऑफ स्क्वायर जो आपका फर्स्ट फैक्टर है, माइनस फॉस्फेट सम ऑफ स्क्वायर सेकंड फैक्टर, इन दोनों को प्लस करके आप इसमें से माइनस कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ट्रीटमेंट में से इन दोनों को माइनस कर दें, आपका इंटरेक्शन का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने अनोवा पे। टोटल सबसे पहले लिखेंगे, टोटल हमारे पास 18 है, 18 माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 17। ब्लॉक हमारे पास 3 थे, 3 माइनस 1 2। स्पेसिंग हमारे पास 3 टाइप की थी, तो -3 माइनस 1 2। फॉस्फेट हमारे पास 2 लेवल थे, 2 माइनस 1। अब इंट्रैक्शन में क्या करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 2। एरर हमारे पास फार्मूला क्या था, दोनों फैक्टर्स को, फैक्टर ए एंड बी। फैक्टर ए हमारे पास स्पेसिंग है, स्पेसिंग फिर फॉस्फेट -1 इंटू ब्लॉक बी -1। इनको जब आप हल करेंगे आपका 10 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज़ आपने लिख देनी है। जब सम ऑफ स्क्वायर को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल का हम नहीं निकालते थे, सॉरी, ब्लॉक का 417 को डिवाइड करेंगे 2 पे, आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा, मीन स्क्वायर ऑफ ब्लॉक, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक। फिर उसके बाद 21.33 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास स्पेसिंग का मीन स्क्वायर आ जाएगा। 98 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ये सारे आप, अब ये आपके पास एरर मीन स्क्वायर है, ये सब के साथ डिवाइड होगा। 208 को डिवाइड करेंगे इस पे, तो हमारे पास एफ़ कैलकुलेटेड आ जाएंगी। जो सिग्निफिकेंट हैं, जो टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हैं, उनको आप सिग्निफिकेंट कह देंगे, जो नहीं है वो नॉन सिग्निफिकेंट आप उनका CV आप फाइंड करेंगे। CV का फार्मूला वही है, मीन स्क्वायर एरर अंडर रूट डिवाइडेड बाय GM मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप हल करेंगे, आपकी CV 4.7%। अगर ये 10 से कम 20 से कम है RCB डिज़ाइन में, मीन्स आपका जो आपने डिज़ाइन लगाया वो रिलायबल है। देन हम आ जाएंगे उसके मेन ट्रीटमेंट मीन्स का 2 वे टेबल बनाएंगे। ये कहाँ से आया, अब देखें, फॉस्फेट का P1 और ये P2, ये S1 S2 और S3, जो आप पहले पिछले टेबल पे ये ऐसे ये बनाए थे, इसी टेबल के 178 है। अब आपको पता है ब्लॉकिंग कितनी है, कितने ब्लॉक्स थे, 3। 178 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास 59.33 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास वैल्यू थी 173, इसको भी आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये सारे ट्रीटमेंट मीन्स आ जाने। फिर ये आपकी इंटरप्रिटेशन, यील्ड रिस्पॉन्सेज डिपेंड ऑन वेदर और नॉट फॉस्फेट वाज सप्लाइड। अब देखें, फॉस्फेट का इफ़ेक्ट आपके पास सिग्निफिकेंट आया था। यहाँ पे उन्होंने बताया कि डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट फॉस्फेट वाज सप्लाइड, कि फॉस्फेट की सप्लाई पे जो ये है वो जो यील्ड है वो डिपेंड कर रही है, सिग्निफिकेंट है। इफ़ नो फॉस्फेट, मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने फॉस्फेट नहीं अप्लाई की, यील्ड डिक्रीजेज एज स्पेसिंग इंक्रीजिंग। अब देखें, फॉस्फेट जब नहीं है, P1 में फॉस्फेट नहीं है, तो यील्ड क्या हो रही है, स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही है 45 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, फिर 135 सेंटीमीटर। इसमें जो हमारी यील्ड है वो कम हो रही है। अब सेकंड में आप जब फॉस्फेट उन्होंने अप्लाई की है, स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, तो यील्ड भी बढ़ रही है। इफ़ फॉस्फेट इज एडेड, यील्ड इंक्रीजेज एज स्पेसिंग इंक्रीजेज, ब्लॉकिंग वाज इफ़ेक्टिव, बता देना। अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास जो हम ग्राफ बनाते हैं, कह लें ग्राफ ड्रा करना है, हमने एक साइड पे यील्ड के लिख देने हैं 0 10 20 30 40।
एक साइड पे हमने स्पेसिंग लिख देनी है 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। अगर आपने पेपर के ऊपर ड्रा करनी है, आप 2 लाइन जो आप ड्रा करेंगे, सबसे पहले अगर आप ज़ीरो नन वाली की करना चाहते हैं, अब 45 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू क्या थी 59, अब ज़ीरो जो था 45 पे इसकी वैल्यू 59, ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। फिर आपका जो दूसरा है 90 सेंटीमीटर पे उसकी क्या वैल्यू थी 57.67। अब 57 पे आ जाना है आपने, सॉरी कहाँ गई वैल्यू, ये है हमारे पास 135 सेंटीमीटर पे उसकी वैल्यू 55 है। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, सॉरी ये आपके पास थी 59, सेकंड वैल्यू आपके पास आ गई 57 और थर्ड वैल्यू आपके पास आ गई 55 की। ये आपके पास यूँ समझ लें कि ज़ीरो के ऊपर, ये इसके ऊपर मैं ऐसे डॉट्स लगा देता हूँ, ये आपके पास एक लाइन बन गई। सेकंड लाइन आपने जो लगानी है वो फॉस्फेट की मौजूदगी में लगानी है। फॉस्फेट की मौजूदगी में 45 पे 48, ये 45 स्पेसिंग पे यहाँ पे 48, ये फॉस्फेट की मौजूदगी में लाइन आ गई। अब इस लाइन का जो दूसरा है 90 सेंटीमीटर पे वो कितना है 52.33। अब 90 के ऊपर 52.33, ये यहाँ पे 50 से ऊपर 52.33, ये डॉट लग गया। और 135 सेंटीमीटर पे इसकी 57 आ गई। ये जो रो हैं ये आपस में क्या कर रही हैं, आप क्रॉस कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है। पहले हम पीछे टेबल्स में पढ़ आए हैं कि जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, क्रॉस ओवर इंटरेक्शन है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब लाइनें पैरेलल हों तो नो इंटरेक्शन, अगर पैरेलल नहीं है तो नॉन क्रॉस ओवर, अगर क्रॉस हो रही हैं तो क्रॉस ओवर इंटरेक्शन। तो हम इससे ये ग्राफ ड्रा करके ये भी बता सकते हैं कि ये जो इंटरेक्शन था ये क्रॉस ओवर इंटरेक्शन था।